साहब वो कहते हैं हाफिज साहब। ये तो नाम ही एक दूसरे को समझते थे, जल्दी समझते थे। तो ये देख ले क्या बरकत है इस प्लेटफॉर्म की, आपस में वो भी इकट्ठे हो गए और हम तो पहले उनके साथ हैं क्योंकि हम तो उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं। अल्लाह के फजल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान रिजवी। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो पीछे इंजीनियर की एकेडमी है। हम सुबह भी आए थे और ऊपर इंजीनियर का लेक्चर भी सुनने गए थे। सुबह पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी मौजूद थी, यहाँ पर खड़ा भी नहीं थे होने दे रहे। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अवैस रबानी साहब सुबह 8 बजे से लेकर दिन 1:30-2 बजे तक यहाँ पर बाहर खड़े रहे, लेकिन इंजीनियर साहब ने उन्हें ऊपर नहीं आने दिया। इंजीनियर की टीम के बंदे आए और उन्होंने कहा अपने कैमरे हमें दें, अपने मोबाइल हमें दें और ऊपर जाकर चुप करके बैठ जाएं और जाकर लेक्चर सुने। वो इतनी दूर से जो बातचीत करने आए उन्हें कहा जा रहा है कि आप ऊपर जाकर चुप करके बैठ जाएं। हम ऊपर गए, जाके इंजीनियर का लेक्चर सुना। हो सकता है कि इंजीनियर अपना मौक़िफ़ बयान करे कि 26 नवंबर को मैं इनसे बात करने के लिए तैयार क्यों ना हुआ, लेकिन 10 बजे से लेकर 12:45 बजे तक इंजीनियर ने अपने लेक्चर में 26 नवंबर के हवाला से जिक्र भी नहीं किया। और ये तो कहा कि बाबे तो कोई शय ही नहीं, फलाना तो कोई शय ही नहीं, और कहा कि बरेलवियों को मैंने चुप करवा दिया है, बरेलवियों को मैंने परेशान कर दिया है, वो परेशान हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि नीचे बरेलवियों का नुमाइंदा मुफ्ती हनीफ कुरैशी आकर खड़ा हुआ है, वो मेरे से बात करने के लिए आया हुआ है, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रहा, मैं डर गया हूँ, मैं भाग गया हूँ। ये नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि बरेलवी मुझसे डर गए हैं, बरेलवियों को मैंने खामोश करवा दिया है। तो आज जो इंजीनियर कहता था डैमेज हैज़ बीन डन, हम कहते हैं इंजीनियर हैज़ बीन रन। इंजीनियर तो भाग ही गया, लेकिन उसके फॉलोवर भी भाग गए। जब हम नीचे आए तो उसके फॉलोवर से हमने कहा हम आपसे बात करना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके फॉलोवर्स बात करने के लिए तैयार ही नहीं हुए। तो हम कहना चाहते हैं कि आज 26 नवंबर का दिन हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन करार पाया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इंजीनियर मिर्ज़ा की बोलती बंद कर दी। जो बड़ा बोलता था, बेबाक लहजे में गुफ्तगू करता था, आज इंजीनियर मिर्ज़ा खामोश हो गया।